हेलो स्टूडेंट, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। तो आप लगातार क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं डेली, क्योंकि आपने तैयारी अच्छी की है। और लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है आपके पास कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपके मार्क्स 110 से 130 से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। और आपने काफ़ी मॉक टेस्ट भी दे लिए, और वो जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस है ना, उसको डाउन कर रहा है कि अब की बार भी सीजीएल होगा या नहीं होगा। क्योंकि ये आपको पता है कि कट ऑफ जितना आप देखते हैं बार बार वीडियो, लगभग 150 मार्क्स तो एटलीस्ट आपको चाहिए, अगर पेपर बहुत ज्यादा हार्ड ना हो तो। अब वो 150 मार्क्स आपने देख भी लिया, अगर आपने इजी पेपर दिया और एक नॉर्मल पेपर दिया तब भी आपके मार्क्स 110 से 130 तक आ रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं अगर केवल कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करने के बाद कि आप इन मार्क्स को लगभग आपसे 15 से 20 मार्क्स ऐड हो जाएं और आप उस कट ऑफ को पार कर जाएं जो सीजीएल टीयर 1 की है, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। क्योंकि आज हम जो आपके मॉक टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं उनको किस तरह आप इंप्रोवाइज करें जिससे कि आपके मार्क्स 15 से 20 मार्क्स बढ़े। लेकिन अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको भी पता होता है जब आप तैयारी करते हैं कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है और कौन सा सबसे ठीक है। जब आप वीक पोर्शन पर आते हैं तब आपके माइंडसेट पर यह प्रभाव पड़ता है कि आपसे इतने क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए आप क्या करते हैं, वहां पे स्किप करते हैं। जैसे मानो 10 क्वेश्चन अगर जीएस के हैं और आपको यह पता है कि जीएस में मैं कमजोर हूं, क्यों? क्योंकि आपकी माइंडसेट ने वो चीज पहले से ही डिसाइड कर ली। अब वो भी बताएंगे हम ठीक कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया और आपकी जीएस ठीक हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि जो 10 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं उनमें से आपको स्किप कर दिए, मानो 7 स्किप कर दिए और क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट हुए, 3 में से 1 गलत हो गया, तो वो जो 10 क्वेश्चन थे वो उनकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन मार्क्स नहीं मिल पाए। बाकी आपके पोर्शन काफी अच्छे हैं जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, इनमें आपके पोर्शन में अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन कुछ गलती की वजह से, कुछ गलतियां और कॉन्फिडेंस कहूं मैं, उनकी वजह से आपके मैथ्स में भी 2 से 3 मार्क्स, 2 से 3 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सही करने के बाद भी गलत हो जाए, जबकि आपको मैथ अच्छी ढंग से आता है, समझते हैं आप। ऐसा ही रीजनिंग में है, जबकि इतना पेपर नहीं था, अगर आप उसको सही ढंग से करते तो 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाते। रही बात इंग्लिश की, देखिए अगर इंग्लिश की आपकी पकड़ सही है तो आपके पास क्वेश्चन ठीक होंगे, लेकिन अगर पकड़ में कमजोरी है तब आप उस पोर्शन को नहीं कर पाएंगे। तो मतलब मैं अगर पूरा कंक्लूजन निकालूं तो आपको सबसे पहले पोर्शन ढूंढना होगा जिसमें आप वीक हैं, और वीक पोर्शन आपको सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज ढूंढना है। जैसे आप मॉक मत दीजिए अब, क्योंकि आपने मॉक दिए काफी 10 से 15 और आपका लगातार स्कोर क्या है 110 से 130 आ रहा है और आपने टाइम भी अच्छा दिया है पढ़ने में, तो आपको केवल स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। जैसे यहां पे जीएस आप दूसरा, आप जब जैसे मॉक दिया आपके मार्क्स कमाए, आपको लगा एक मॉक और अभी देना चाहिए, एक बार एक और मॉक देना चाहिए, लेकिन वो जब आप लगातार करते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि आपके एक बार भी 150 प्लस मार्क्स नहीं है। और 150 प्लस मार्क्स तब आएंगे ना जब आपके प्रत्येक पोर्शन में ऐसी चीजें हों जो वीक हैं लेकिन वो पेपर के अनुसार बहुत कम पूछी जाती है। जैसे आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन, जीएस में अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, आपको इकोनॉमी नहीं पता, तो काफी मात्रा में आप समझ पा रहे हैं, लगभग 5 से 4 क्वेश्चन, 5 से 4 क्वेश्चन, लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, और वो आपने पहले से छोड़ रखा है। तो इसलिए अभी से टाइम है आपके पास, मॉक बाद में देंगे आप, अभी मॉक देना बंद करें, अभी केवल पहले डेप्थ में पढ़ें उसको। जैसे मैं पढ़ने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा आपको पढ़ना कैसे, आपको पढ़ना आपके आईक्यू के लेवल के अनुसार। ऐसा नहीं है जैसे मैंने अगर ये बता दिया कि मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है,
और आपको केवल 2 दिन देने हैं और 2 दिन में आपको पूरा याद करना है, ऐसा सब बच्चे थोड़ी कर पाएंगे। ऐसा केवल वही कर पाएंगे जिनकी काफ़ी अच्छी क्या हो, IQ लेवल हो, वो 2 दिन में कर देंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको 2 की बजाय क्या 6 दिन में करेंगे, कुछ 10 दिन में करेंगे। लेकिन अगर आपको करना है तो चाहे 10 दिन लगे चाहे 20 दिन लगे, तो आपको करना होगा। तो अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालता हूं ना, मैंने जितने भी बच्चों के जो विचार सुने हैं जो मॉक देने के बाद, उनको ये लगता है कि मॉक अभी इस मॉक में रिजल्ट कमजोर है, कम मार्क्स है, लेकिन जैसे ही मैं दूंगा अगला तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लगातार मॉक दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो एक पोर्शन है ना, जैसे मानो आपके पास मैथ्स गुड, रीजनिंग भी आपकी काफी अच्छी है, इंग्लिश में भी आपने अच्छे स्कोर किए और जीएस में आपके स्कोर केवल 5 से 6 मार्क्स आए, तो फिर वही क्या हो जाएगा 110 से 130। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आपके 15 से कम से कम 20 से 30 मार्क्स आते तो यहां पे आपको काफी क्या होता, बेनिफिट होता। तो सबसे ज्यादा पॉइंट तो ये नहीं है कि देखें, मैंने जब भी वीडियो बनाया किसी भी उसका सब्जेक्ट का, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि मैंने बताया और वो उसकी को याद करने के बाद आप क्लियर कर लेंगे। पेपर आपको देना है, बैठना आपको है, एनवायरनमेंट जैसा माहौल आपको होगा उसके अनुसार पेपर देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है कि जब आपको ही सब कुछ करना है तो फिर दूसरे पे इतना डिपेंड क्यों। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, जब आपको सब कुछ करना है तो आपको सारा सिलेबस, सारा चीज के बारे में पूरी अच्छे ढंग से पता होना चाहिए, पूरा सिलेबस। जब आप जीएस के बारे में देखते हैं ना, इंडिया एंड इट्स कंट्री, तो आप जीएस को क्या समझते हैं? जैसे आपको जीएस की समझ में आती है, जीएस में आप पॉलिटिकल साइंस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न और प्राचीन इतिहास, एंशियंट, उसके बाद ज्योग्राफी, इंडियन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो ऐसा एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ये तो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया। आपको आईएएस थोड़ी बनना है, आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 में से कुछ करंट के होंगे। एक सिंपल सी बात करूं मैं, यहां पे आपके पास 25 क्वेश्चन है, जैसे मानो अगर मैं इसको हटा देता हूं, यहां पे आपके पास 25 क्वेश्चन हैं जीएस में, 4 से 5 मिनिमम करंट के होंगे, उसमें पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी के 6 से 7 क्वेश्चन होंगे। तो जब आपको ये पता है कि एक सब्जेक्ट से 5 से 6 ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, तब आपको उस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज देखना होगा कि कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं पिछले 5 से 6 साल में। ऐसा नहीं है कि अब एआई पेपर बनाएगा तो पेपर कहीं और से छापेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर के लिए जो डाइजेस्ट होगा, जो मेन सोर्स होगा, वो क्या होगा, एसएससी के पुराने पेपर। तो आपको क्या करना, 5 से 6 साल के अंदर आप ये देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एसएससी खासकर, और उसके बाद आप ये वेटेज देखें कि ये पोर्शन, ये चैप्टर में से केवल इस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो मैं उस चैप्टर को करूं, बाकी सबको स्किप करूं। तो अगर मैं ये कहूं यहां पे कि आप केवल जीएस में मेरे बताए से 25 क्वेश्चनों में से 24 से 23 क्वेश्चन कर देंगे और आपका सही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो जीएस की स्ट्रेटेजी एक डिफरेंट चीज है और बाकी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी और डिफरेंट। जैसे रीजनिंग, मैथ्स में आपको क्या होगा, मैथ्स में प्रैक्टिस आप करते रहिए, आपको बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे प्रत्येक चैप्टर का। लेकिन 25 क्वेश्चन है, चैप्टर 32 के करीब है, उससे भी ज्यादा है, तो इसका अर्थ ये होगा एक चैप्टर से तो क्वेश्चन आ भी नहीं रहा। मतलब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है पिछले 5 से 7 सालों में, आप उन चैप्टरों के क्वेश्चन कीजिए, बाकी मत कीजिए। उसके बाद इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में आपकी अगर इंग्लिश में पकड़ है आपकी तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज इंग्लिश नहीं कर पाएंगे। फिर वही रेशियो रह जाएगा 110 से 130। अगर आपको इन रेशियो को बढ़ाना है तो अपना वीक पॉइंट सोचिए, क्या हो सकता है आपके वीक पॉइंट, और फिर उन पर क्या कर दिए, डिस्कस कीजिए। एक बार थोड़ा सा उस पर ध्यान से समझिए किस कारण से मेरे पास मेरे नंबर कम आ रहे हैं।
बाकी इसका डिटेल वीडियो, अब मैं जीएस का डिटेल वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, क्योंकि जीएस ही बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि जहां पे बच्चे ऊपर या नीचे हो रहे हैं। अगर एक के 15 क्वेश्चन सही है और एक के 8 क्वेश्चन सही है और एक के 22 क्वेश्चन सही है या एक के 20 क्वेश्चन सही है, तो देखिए डिफरेंस कितना ज़्यादा है। जो 8 है वो काफ़ी पीछे रह जाएगा। इसलिए एक डिटेल वीडियो हम जीएस का लेके आएंगे, किस तरह से आप पूरा प्रिपरेशन करेंगे इसका। लेकिन वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।